A very warm good evening to all of you, and today we are going to read about how do metals combine, modes of chemical combinations. तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल या नॉन मेटल अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहते हैं, मतलब कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। या तो अपने ऑक्टेट में अगर ऑक्टेट को फॉलो करते हैं तो 8, और अगर डुप्लेट को फॉलो करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर के शेल है तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना चाहते हैं। ओके, तो इसके थ्रू वो क्या करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो जब मेटल्स एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को या फिर डिप्लेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए वो 2 मेथड्स अप्लाई करते हैं। वो 2 मेथड्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देंगे, या तो लूज़ कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, या गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इन दोनों एटम्स के बीच, वो होता है आयनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं हम इसको। और एक और मेथड है कि वो शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन्स की 2 एटम्स, तो क्या करेंगे, वो कंबाइन कर लेंगे एक दूसरे के साथ और इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। और इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड शेयर होता है, इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर वैलेंसी। ये क्वेश्चन ही था हमारा जो कल मैंने क्वेश्चन पुट किया था, तो उसका आंसर यही है कि लूज और गेन ऑफ एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से वो कंबाइन होते हैं। अब इन दोनों के बारे में अच्छे से जानने से पहले, डिटेल में जानने से पहले, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, कि ताकि हम इन बॉन्ड को दिखा सकें तो हमें सिंबल्स भी तो पता होने चाहिए जिनके थ्रू हम इनको बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बाय लुईस सिंबल्स, कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कैसे उसको डॉट के साथ और क्रॉसेस के साथ हम देखते हैं, वो सिंबल को एक बारी हम देखते हैं। ओके, जो फॉर्मेशन है केमिकल बॉन्ड की, वो 2 एटम्स के बीच में होती है। और क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल जो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि जो इनर शेल होते हैं, अंदर वाले शेल, जैसे ये न्यूक्लियस है उसके बाहर शेल होते हैं, और ये आउटर मोस्ट है, ये क्या है, इनर शेल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, लास्ट वाले जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर वैलेंसी बोलते हैं, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जेन लुईस जो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक सिंपल मेथड जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, या तो हम डॉट के थ्रू या फिर क्रॉस के थ्रू, स्मॉल क्रॉसेस के थ्रू। जो भी हमारा सिंबल होगा एटम का, उसके अराउंड हम या तो डॉट से दिखाएंगे या फिर क्रॉस से दिखाएंगे, और इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स या फिर लुईस सिंबल्स, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो इनर शेल होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, और जो लास्ट वाले हैं उनके अंदर उसको हम शो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट से लेके हम चलते हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे फर्स्ट, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर भी 1 है और के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो या तो हम इसको H के बाहर, H इसका सिंबल है, तो या तो हम इसको H के बाहर डॉट से दिखा सकते हैं या फिर क्रॉस से दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हीलियम, और हीलियम के अंदर क्या है, हीलियम का जो सिंबल होता है ये होता है, और एटॉमिक नंबर है इसका 2। एंड इसको अगर वैलेंसी, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसकी वैलेंसी हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। हीलियम के बाहर हमें 2 डॉट शो करने हैं, या तो दो डॉट के थ्रू शो कर सकते हैं हम इसको, या 2 क्रॉसेस के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लिथियम, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल ये है इसका, Li से डिनोट करते हैं। तो 2 और 1 कंप्लीट हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले के अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे, या तो डॉट के साथ या फिर क्रॉस के साथ, ठीक है। बेरिलियम के अंदर 4 होते हैं, तो 4 को लास्ट के अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को हम इस तरीके से
शो कर सकते हैं, ठीक है। बोरोन के अंदर 5 होते हैं और लास्ट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 को हम डॉट के थ्रू और क्रॉसेस के थ्रू इस तरीके से शो कर सकते हैं। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 4, तो लास्ट में कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। और 4 को हम डॉट या क्रॉस के थ्रू इस तरीके से जो है बता सकते हैं। एंड उसके बाद है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 2 और 5 टोटल हो गए 7, और लास्ट में कितने हैं, 5 है, तो 5 को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, और इसको जब हमने शेल के अंदर डिवाइड किया तो के शेल के अंदर 2 आ जाएंगे, बाकी बचे कितने, 6 बचे, और 6 को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। 6 डॉट बाहर लगा देंगे या फिर 6 क्रॉस बाहर लगा देंगे, ओके। और उसके बाद है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो फर्स्ट में हमने 2 पुट कर लिया, बच्चे कितने, 7, तो 7 को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, बाहर 7 डॉट्स या फिर 7 क्रॉस, ठीक है। और उसके बाद है नियोन, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2 फर्स्ट सेल के अंदर आ गए, और बच्चा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो इसकी नोबल गैस है ये, ना किसी से रिएक्ट करती है, इनर्ट होती है ये, इसको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल है। उसके बाद है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। अब देखो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आने की जगह थी, 2 आ गए, फिर दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की जगह थी, तो 8 भी आ गए, लेकिन 1 बच गया, तो ये ही नेक्स्ट शेल के अंदर चला जाएगा, एम शेल के अंदर चला जाएगा, के बाद एल, उसके बाद एम, तो के में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, और उसके बाद आगे अब बचा कितना, 2 और 8 10 और 1 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम 11 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और लास्ट के अंदर कितने हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो हम 1 ही शो करेंगे। सेम मैग्नीशियम के अंदर 2 8 फर्स्ट और सेकंड के अंदर, और थर्ड के अंदर 2, तो 2 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, ऐसे ही 2 8 3, और लास्ट में हम 3 डॉट के थ्रू दिखा देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन के अंदर 2 8 और 7, 2 8 तो पहले में आ गए, तीसरे वाले में 8 और आने की जगह इसके पास 7 ही थे, तो उसने 7 के थ्रू हम इस तरीके से दिखा सकते हैं उसको। उसके बाद है पोटेशियम, तो पोटेशियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, इस एटॉमिक नंबर होता है 19। अब पहले में 2 आने की जगह थी, 2 फिल कर दिया हमने, दूसरे में 8 आने की जगह थी तो 8 फिल कर दिए, तीसरे में 8 आने की जगह तो हमने 8 फिर से फिल कर दिए। अभी एक जो बच गया वो नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, एन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, एल एम के एल एम और एन, तो हम के को भी फिल कर दिया, एल को भी और एम को भी, तो एन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन या फिर लुईस सिंबल्स। लास्ट का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और आज का जो क्वेश्चन है वो है नेम द 3 मेटल्स प्रेजेंट बिलो कॉपर इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।